हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सीरीज़ शुरू कर दी है। आज से आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम उनको करेंगे। तो डेली के हमारे BRO ड्राइवर के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के लेवल के ही हिसाब से इसमें तैयार किए गए हैं, जो बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंजन का मुख्य कार्य क्या है। तो इंजन का मुख्य कार्य होता है इंजन को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। और किससे बदलता है? तो केमिकल एनर्जी से बदलता है। जैसे फ्यूल है, तो फ्यूल से हमारा मैकेनिकल एनर्जी, फ्यूल हमारी हो गई केमिकल एनर्जी। तो जिसको हम रसायन, हिंदी में रसायन बोलते हैं, रसायन ऊर्जा। तो रसायन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य हमारा इंजन करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा घटक पर्यायगामी गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करता है। मतलब इसका इसमें जो है कि रोटेशनल, जो टू और फ्रो हमारे जो पिस्टन चलते हैं, ऊपर अप एंड डाउन होते हैं, उस मोशन को घूर्णन प्रक्रिया, जिसको हम रोटेशनल मोशन इंग्लिश में कहते हैं, उसको कौन बदलता है। तो हमारी क्रैंकशाफ्ट जो लगी होती है, जिसकी जब पिस्टन ऊपर नीचे घूमते हैं तो क्रैंकशाफ्ट से वो अटैच होती है, तो क्रैंकशाफ्ट भी उसमें घूमती है। तो क्रैंकशाफ्ट वो परिवर्तित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, इंजन में पिस्टन का क्या कार्य है। मतलब जो पिस्टन होता है उसका कार्य क्या है। तो वो करता है बल स्थानांतरित करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंजन में ईंधन और हवा के प्रवेश को कौन नियंत्रित करता है। तो जो हमारे वाल्व होते हैं वो हमारे इसमें इसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वाल्व दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व मतलब जो अंदर अंदर को, जिसमें जो हमारे मिक्सचर आता है एयर एंड फ्यूल का, वो अंदर से बाहर, बाहर से जो अंदर आए, जो इनलेट अंदर जो आए, उसको इनलेट वाल्व कहते हैं। और जो बाहर जो होता है, जो एग्जॉस्ट के ऊपर लगता है, उसको आउटलेट वाल्व कहते हैं। ये जो गैस जो होती है हमारी, जो जो अनबर्न गैस होती है, उसको बाहर निकाल देता है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है वॉल्व के ऊपर। तो वो होता है कि इनलेट वॉल्व होता है वो बड़ा होता है या आउटलेट वॉल्व होता है वो बड़ा होता है। तो इनलेट जो वॉल्व होता है वो हमारा बड़ा वॉल्व होता है, बड़ा साइज में बड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो आउटलेट वॉल्व होता है वो हमारा छोटा वॉल्व होता है। क्या होता है? छोटा वॉल्व। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का क्या उद्देश्य है। तो कार्बोरेटर हमारा हवा और ईंधन को मिलाता है। जितना भी उसको नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसी रेशियो में उसको मिलाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर छठा है, कौन सा इंजन कार्बोरेटर के बजाय ईंधन इंजेक्टर का उपयोग करता है। तो ईंधन इंजेक्टर का डीजल इंजन में उपयोग होता है, डीजल इंजन में करता है। और बाकी इसमें अगर ये आ जाए कि जो पेट्रोल इंजन में कौन सा होता है, तो पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग हमारा उसमें यूज होता है, जो हमारे ईंधन को जलाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, सिलेंडर हेड का क्या कार्य है। तो सिलेंडर हेड जो होता है वो इंजन सिलेंडर को सील करता है। तो जैसे बाहर का जो भी वो हो गया वो अंदर नहीं घुसेगा, और जो अंदर का जो जिसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो बाहर नहीं जाएगा। सिलेंडर हेड में लाइनर्स लगे होते हैं, लाइनर। तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उसकी रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करता है। तो हम ऊपर भी ये डिस्कस कर दिया था कि जो हमारा स्पार्क प्लग होता है वो इसमें पेट्रोल इंजन में करता है। और डीजल इंजन में क्या कौन करता है? डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर करता है। ये रहा फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईंधन इंजेक्टर का कार्य क्या है। तो ईंधन इंजेक्टर जो होता है वो ईंधन का छिड़काव करता है नी। जैसे कि मैं आपको बता दूं प्रोसेस, जैसे जब भी वो एयर जब कंप्रेस हो जाती है, हॉट हो जाती है, तो जब भी ईंधन जो जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो एयर और डीजल का मिक्सचर उसमें डाल देता है।
तो ये छिड़काव करता है, और ये इतनी हाई प्रेशर में छिड़काव करता है जो हमारा डीजल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो वेपराइज वाष्प वाष्प जो जिसको बोलते हैं वाष्प उसमें बदल जाता है, यानी वेपर्स में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है गर्म निकास गैसों को क्या ठंडा करता है? तो गर्म निकास के जो गैस होते हैं उसको हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड करता है। जैसे ये जो अनबर्न जो गैस रह जाती है हमारी उसको बाहर निकालने का कार्य एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा तेल पंप का कार्य क्या है? तो तेल पंप का क्या कार्य है? तेल का सप्लाई करना, तेल का संचार करना। उसके बाद में है आरपीएम का क्या अर्थ है? आरपीएम का अर्थ है प्रति मिनट चक्कर। तो इसका मतलब है कि एक मिनट में कितने चक्कर हुए ना, कितने काउंटिंग हुए एक एक मिनट में। तो उसका अर्थ ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13वां है डीजल इंजन में किस चक्कर का उपयोग किया जाता है? तो डीजल इंजन में हमारा डीजल साइकिल का उपयोग होता है जिसको हम संपीड़न इंग्रेशन बोलते हैं। और अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में हमारा ऑटो साइकिल हो जाता है, इंग्लिश में ऑटो साइकिल, ये हमारा पेट्रोल इंजन में हो जाता है। और डीजल इंजन में संपीड़न इंग्रेशन होता है। इसके बाद में फ्लाईव्हील का उद्देश्य क्या है? तो फ्लाईव्हील हमारी जो क्रैंकशाफ्ट होती है क्रैंकशाफ्ट से अटैच रहती है। तो जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो फ्लाईव्हील भी घूमती है। ये मान लो क्रैंकशाफ्ट है और ये फ्लाईव्हील है। तो ये जब पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो क्रैंकशाफ्ट से ये अटैच होती है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील भी घूर्णन की घूमेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा घूर्णन ऊर्जा को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? तो पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। नहीं, तो इतना जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक छोटा सा, जैसे ये अंदर इसके अंदर जो पिस्टन है तो जो ऊपरी भाग होता है ऊपर का भाग उसको हम टीडीसी बोलते हैं। टीडीसी जिसका अर्थ है टॉप डेड सेंटर। और जो नीचे का भाग है उसको हम बीडीसी बोलते हैं जिसका अर्थ है बॉटम डेड सेंटर। तो जो इसको पूछा है जो 4 स्ट्रोक होते हैं उसमें जो पावर स्ट्रोक होता है उसमें टीडीसी से नीचे की तरफ जाएगा बीडीसी में पावर स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन कंपन को कम करता है? तो इंजन माउंट जो होता है वो इंजन कंपन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है शीतलक का उद्देश्य क्या है? तो शीतलक हमारा जो जैसे कूलेंट, इसका कूलेंट का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? तो कूलेंट हमारा जो हीट उत्पन्न हो जाती है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है अंदर, तो उसको कम करता है, यानी कूलेंट उसको कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वाल्वों के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको कैमशाफ्ट जो होती है, ये थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ है, हिंदी प्रिंट में ये कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ये है कैमशाफ्ट, ठीक है, कैमशाफ्ट। तो जो वॉल्वो को जो कंट्रोल करता है वो कैमशाफ्ट करता है कि कब कौन से जैसे स्ट्रोक में कौन सा वाल्व खुलेगा, कौन से स्ट्रोक में कौन सा वाल्व बंद होगा। तो जैसे कि हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर इनटेक पहले जो स्ट्रोक में आता है तो वॉल्व जो इनलेट वॉल्व खुल जाता है, यानी एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। तो जो बीच के जो 2 स्ट्रोक रहते हैं उनमें एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है और इनलेट वॉल्व भी बंद रहता है। और जो लास्ट का जो 4th स्ट्रोक होता है उसमें एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है और इनलेट वॉल्व बंद रहता है। तो इन्हीं को कंट्रोल करता है हमारी कैमशाफ्ट जो होता है, वही इनको कंट्रोल करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19वां है पेट्रोल इंजन के लिए आदर्श वायु इंजन अनुपात क्या है? तो पेट्रोल इंजन के लिए 14.7:1 है। इसका मतलब है 14.1 हमारी जो एयर हो गई और जो 1 है वो हमारा पेट्रोल हो गया, यानी ये रेशो इसमें रेशो में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तापीय मतलब जो हमारी हीट एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में हमारा पिस्टन कन्वर्ट करता है, पिस्टन कन्वर्ट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है टाइमिंग बेल्ट को कौन चलाता है? तो क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो हमारी टाइमिंग बेल्ट को चलाता है। शीतलक प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? थर्मोस्टेट जो होता है हमारा, थर्मोस्टेट वोल्व जो होता है वो शीतलक प्रवाह को नियंत्रित करता है। जो हमारे कूलेंट सिस्टम में जो हमारा जैसे बाईपास को भेज देता है वो थर्मोस्टेट वोल्व हमारा इधर लगा होता है
वो डायरेक्ट वो थर्मोस्टेट वोल्व डायरेक्ट उसको बाईपास के थ्रू नीचे भेज देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रकार का शीतलन प्रणाली आम है? तो इसका आंसर आ जाएगा तरल शीतलन। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंजन में धूल को प्रवेश करने में कौन रोकता है? तो धूल को एयर फिल्टर जो लगे होते हैं हमारे, वो हमारी डस्ट पार्टिकल्स और धूल को रोक देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, टर्बोचार्जर का उद्देश्य क्या है? तो टर्बोचार्जर को पता होगा कि ये शक्ति को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हमारा डीजल का उपयोग किया जाता है। और अगर इसी में आ जाए जो एसआई होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में हमारा पेट्रोल का आएगा। इसका आंसर पेट्रोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पिस्टन रिंग का उद्देश्य क्या है? तो पिस्टन रिंग जो होती है वो सीलिंग का काम करती है। मतलब जो भी हमारा जो जैसे पिस्टन रिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? ये हमारी 2 प्रकार की होती है, जिसमें हमारी एक तो होती है ऑयल रिंग, 2 होती है कंप्रेशन रिंग। तो इसमें टाइप तो 2 हो गए, बट मिनिमम रिंग होती है हमारी 3, जिसमें एक ऑयल रिंग और 2 कंप्रेशन रिंग। तो इसका कार्य होता है कि जैसे ऊपर का जो अगर नीचे जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर का नीचे नहीं आएगा, मतलब ये लॉकिंग का कार्य करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा स्ट्रोक वायु ईंधन मिश्रण को संपीड़ित करता है? तो संपीड़न स्ट्रोक जो होता है वो वायु ईंधन मिश्रण को संपीड़ित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को कौन जोड़ता है? तो टाइमिंग बेल्ट जो होती है वो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दहन कक्ष में तेल रिसाव को कौन रोकता है? तो पिस्टन रिंग जो होती है, हमें जो अभी बताया जो अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारी रिंग होती है वो ऊपर का जो ऑयल है वो नीचे, ऊपर का जो मिक्सचर हो रखा है वो नीचे नहीं आएगा, नीचे का जो ऑयल लुब्रिकेशन है वो ऊपर नहीं जाएगा, तो वो इसी का कार्य करती है पिस्टन रिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंजन में जली हुई गैसों को बाहर कौन निकालता है? तो जो एग्जॉस्ट वोल होता है वो इनको बाहर निकालता है, जो 4th स्ट्रोक के दौरान हमारा अनबर्न जो गैस रह जाती है उनको। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंजन ऑयल में अशुद्धियाँ कौन हटाता है? तो इंजन ऑयल में अशुद्धियाँ ऑयल फिल्टर हमारी जो होती है वो हटाने का कार्य करती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, इंजन सिलेंडर किस में रखे जाते हैं? तो इंजन जो सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा स्ट्रोक शक्ति उत्पन्न करता है? तो पावर स्ट्रोक जो होता है हमारा वही तो पावर देगा, हमें शक्ति उत्पन्न करेगा, तो इसका यह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंजन को कौन स्टार्ट करता है? तो इंजन को जो स्टार्टर मोटर होती है, जो स्टार्टिंग में जैसे कि इंजन उसको पावर चाहिए स्टार्टिंग में, तो पावर कहाँ से लाए? वो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो जो हमारी मोटर होती है वही हमारी इंजन को स्टार्ट करने का कार्य करती है। वो 12 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है, तो वही वो बैटरी हमारी उस मोटर को चलाने का कार्य करती है, तो उसको हम स्टार्टर मोटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत शक्ति किससे उत्पन्न होती है? तो जो विद्युत शक्ति है वो अल्टरनेटर के माध्यम से उत्पन्न होती है, जो अल्टरनेटर है वो उसको उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंजन को ईंधन की आपूर्ति कौन करता है? तो ईंधन पंप होता है, जैसे कि अब इंजन को पेट्रोल की जरूरत है या डीजल की जरूरत है, तो ईंधन पंप मतलब फ्यूल जो टैंक होता है, फ्यूल पंप होता है, उसी से तो आएगा, तो फ्यूल पंप इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, टर्बो इंजन में संपीड़ित हवा को ठंडा करने का काम कौन करता है? संपीड़ित का अर्थ होता है गर्म, हॉट एयर। तो टर्बोचार्जर में हॉट एयर को ठंडा करने का कार्य हमारा इंटरकूलर करता है। ये हमारा कूलेंट के टाइप ही होता है कूलिंग सिस्टम में, तो ये हमारा ठंडा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस प्रकार की संरेखण प्रणाली आम है? तो इसका हो जाएगा बलपूर्व संरेखण। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंजन उत्सर्जन को क्या कम करता है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो करता है। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसमें अनबर्न जो गैस हो जाती है, जो बिना जली हुई गैस हो जाती है, जिसको हम स्मोक बोलते हैं, वो बाहर निकलती है साइलेंसर से। तो साइलेंसर में हम कैटालिटिक कन्वर्टर को फिक्स कर देते हैं ताकि जो हार्मफुल जो गैसेस होती है हमारी वो कम हार्मफुल हो जाए, जिससे हमारे
जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग में है उसमें ज़्यादा नुकसान न हो। तो कैटालिटिक कन्वर्टर हम जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, है नी, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, तो इनको कम हार्मफुल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है EFI का क्या अर्थ है? तो EFI हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है वॉल टाइमिंग को कौन नियंत्रित करता है? तो कैमशाफ्ट हो गया, ये रिपीट हो गया दोबारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है कौन सा सेंसर इंजन के तापमान पर नजर रखता है? तो हमारा जो कूलेंट सेंसर होता है, जैसे कि हमारा डैशबोर्ड जो होता है हमारी गाड़ी का, उसमें लगा होता है कि कितना टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो रेड में हो जाता है, वो उसकी जो नीडल सुई होती है। अगर वो ग्रीन में है तो मतलब टेम्परेचर सही है, तो वो उसको हम कूलेंट सेंसर बोलते हैं, यानी उसको कूलेंट सेंसर बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 244 है इंजन ऑयल कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो वो ऑयल सम्प में। सम्प क्या कहते हैं? सम्प एक ऐसा, मतलब ये एक जार टाइप में होता है जहाँ पे हमारा ऑयल भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है, तो उसी को हम ऑयल सम्प बोलते हैं। तो इंजन ऑयल को इंजन ऑयल जो है वो इसी में स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 और एक बात और, जो ये होता है ये नीचे होता है, जो सिलेंडर होते हैं उसके नीचे ये सिचुएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है भारी वाहनों में कौन सा इंजन आम है? तो ये डीजल इंजन, जो हमारी गाड़ियाँ होती है, जो ट्रक होते हैं, जो बसेस होते हैं, वो डीजल इंजन पे ही कार्य करते हैं, जो लगे होते हैं लगभग डीजल इंजन ही। क्वेश्चन नंबर 46 है क्रैंकशाफ्ट किस में स्थित होता है? तो क्रैंक केस में ये क्रैंकशाफ्ट होता है। जैसे ऊपर जो सिलेंडर हेड हो गया, फिर उसके बाद में सिलेंडर की जो बॉडी है वो हो गई, तो जो नीचे का जो पार्ट है ना, उसमें जो क्रैंकशाफ्ट, उसको हम क्रैंक केस बोलते हैं, उसमें ही हमारा क्रैंकशाफ्ट सिचुएट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा स्ट्रोक निकास गैसों को बाहर निकालता है? तो जो निकास स्ट्रोक है जिसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं, वो हमारी बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है इंजन में घर्षण को कम करता है? तो ये बियरिंग्स लगे होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है स्थिर ईंधन आपूर्ति क्या सुनिश्चित करती है? तो वो ईंधन दबाव को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इंजन में खटखटाहट किस कारण से होती है? तो वो प्री इग्निशन होती है। प्री इग्निशन क्या होता है? जैसे हमारा जो फ्यूल जलना था वो पहले जल जाए, जो टाइमिंग से पहले जल जाए, है ना, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, तो उसको हम प्री इग्निशन कहते हैं। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारे इंजन से खटखटाहट की आवाज़ आने लग जाती है। तो ये आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसने आपको देख लिया होगा। तो ऐसे ही हम हर वीडियो में ये 50-50 क्वेश्चन करके लाते रहेंगे और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। आपको अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और हमें बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। व्हाट्सअप, आपको अगर व्हाट्सअप हमारा चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप ग्रुप, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है और हमें हमारे शॉर्ट्स में भी इसका QR कोड आपको मिल जाएगा। अगर आपको ड्राइवर के नोट्स लेने हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो बताइए, आप ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।